बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम फर्दर डिफरेंट ममालिक में मौजूद हमारे पाकिस्तानियों के लिए उनके लॉस को डिस्कस करेंगे। आज हमने बात करनी है सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 66, 67 और 68 और 69 को। ये लेबर लॉ के मुतल्लिक आपको आगाह इसलिए करना है, ये इसलिए अहम भी है कि आपको इस लॉ के मुताबिक जो है आपकी तनख्वाह भी रोकी जाती है, आपकी तनख्वाह में कटौती भी की जाती है और प्रमोशन भी रोकी जाती है, और इस लॉ के मुताबिक जो है पाकिस्तानी लेबर पर जुर्माने भी किए जाते हैं। इस लॉ को समझने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम इसके चंद हिस्से कर लें। पहला हिस्सा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस लॉ का इंप्लीमेंट जो है वो किन किन अफराद पर होगा। दूसरा हिस्सा जो है वो हम बात करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर आप पर इंप्लीमेंट हो सकता है। तीसरा यह है कि इल्जाम अगर कोई बंदा कोई इंप्लीमेंट करता है और वो गलत है, कुछ सजा देते हैं और वो सजा गलत है, तो हम उसके खिलाफ जो है उन्हीं की कोर्ट में किस तरह जो है अपना केस दायर कर सकते हैं। इन तीनों अहम पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 66 से लेकर 69 तक। जितने भी लेबर लॉ हैं हम पूरे के पूरे डिस्कस किया करेंगे, मगर जो अहम पॉइंट है उनको पहले, जो अहम आर्टिकल्स हैं, जो अहम सेक्शंस हैं, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, बाकियों को बाद में करेंगे। आर्टिकल के मुताबिक जो 66 है, इसके मुताबिक कंपनियां, कफील कंपनियां जो हैं ये जुर्माने करती हैं, आपकी तनख्वाह में कटौती करती हैं, आपकी प्रमोशन को रोकती हैं और जुर्माने के साथ साथ आपको जॉब से भी निकाल सकती हैं। मगर इसके तहत जो है वो जब जुर्माने किए जाते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज ये देखी जाती है कि क्या आपने गलती किस बिना पर और कौन सी की है, वजह क्या हो सकती है। सबसे मेजर वजह जो बताई जाती है कि अगर आपने कंपनी का कोई भी नुकसान जानबूझकर किया है, कोई भी नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं तो आप गाड़ी जो है उसका ऑयल चेक नहीं करते, उसका पानी चेक नहीं करते, या आप उसको रफ ड्राइव करते हैं, मतलब जिग-जैग ले जाते हैं या किसी जगह पार्क करते हैं, जुर्माना हो जाता है। तो इस तरह की हरकत अगर आप करते हैं जिससे कंपनी को अगर नुकसान होता है तो वो कंपनी आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, जिससे आपकी तनख्वाह भी कटती है, आपको जुर्माना भी होता है और आपको नौकरी से फारग भी किया जा सकता है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि किसी भी कंपनी की किसी भी कंपनी के जो रूल्स है, जो इंटरनली बातें हैं, वो आप किसी और को जाके बताते हैं। मतलब ये है कि अगर दो कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं तो आप किसी एक कंपनी में हैं और बी कंपनी जो है उसके साथ रिलेट कर रही है और आप ए कंपनी की बातें जो है वो बी को बता रहे हैं, तो इस तरह कंपनी के अहम राज जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो भी आपको नोटिस देकर आपको निकाला जा सकता है, जुर्माना किया जा सकता है और आपकी प्रमोशन भी रोकी जा सकती है। इस तरह एक और है, कंपनी कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई चीज बना रही है और वो चीज हिडन है, मतलब कोई मसाला बना रही है, कोई जूस बना रही है, कोई वाटर बना रही है, कोई खास चीज की प्रोडक्ट है जो कि कोई फार्मूलेशन से बनती है। अगर आप उसकी फार्मूलेशन जो है किसी और बंदे को बताते हैं जो कि कंपनी ने हाइड की हुई है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जिस तरह मसाला की शाम की कंपनी है, इसी तरह जो है वो और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बोतलें बनाती है, शेजान की कंपनी है, इसके अलावा पेप्सी की कंपनी है, कोक की कंपनी है, इनके फार्मूलेशन अपनी हैं। अगर हम बता दें, कोई बंदा अंदर वाला बंदा बताए कि इसमें ये चीजें डालते हैं और इतनी मिकदार में डालते हैं, तो फिर तो उनका तमाम का तमाम जो फार्मूलेशन थी वो दूसरों को पता चल गई, दूसरी कंपनियां बना लेंगी। इस तरह की अगर कोई ब्लंडर करता है कोई बंदा, तो उस पर सऊदी लॉ के मुताबिक 66 के मुताबिक उसकी जो है वो तनख्वाह काटी जाती है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसकी प्रमोशन जो है वो रोक दी जाती है। तो इस लॉ की इंप्लीमेंटेशन जो है वो इन वजूहात की बिना पर किया जाता है। अब ये चीज, एक और चीज जो है वो सबसे ज्यादा है कि ये लॉ जो है इसका इंप्लीमेंट हर बंदे पे हो जाता है। देखिए, अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो दूसरा बंदा जो है अगर उससे ज्यादा जो है वो बेहतर काम कर रहा है, तो अगर उसकी जो उस बेहतर काम करने पर वो बंदा जेलस हो रहा है या किसी भी और बिना पर अपना जो है वो रंज निकालने के लिए गलत इल्जाम लगाता है, तो फिर क्या कंपनी इस पर भी एक्शन लेती है? जी बिल्कुल। अगर कोई बंदा गलत इल्जाम लगाकर किसी भी बंदे को जो है वो उसको पता चला कि उस बंदे पे जो इल्जाम लगे हैं, जो उसके कंपनी ने उस बंदे पे ऊपर जो केस, जो नोटिस दिया है,
तो वो गलत है, तो वो उसके खिलाफ 30 दिन के अंदर कार्रवाई कर सकता है, उसका जवाब जमा करवा सकता है। अब सबसे अहम चीज इसमें यह है कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सऊदी लॉज के मुताबिक जो 67, 68 और 69 जो है, ये इस चीज की तशरीह करता है कि जब भी किसी बंदे को नोटिस दिया जाता है तो सबसे पहले रिटर्न फॉर्म में उसके पास वो नोटिस भेजा जाता है और उसकी गलती बताई जाती है। अगर वो उस गलती के ऊपर जो है वो अपना जवाब जमा नहीं कराता ओनली 30 डेज, तो फिर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सबसे बड़ा काम जो किया जाता है कि उसकी तनख्वाह में कटौती की जाती है। उसकी अगर तनख्वाह में कटौती नहीं की जाती तो उसकी प्रमोशन रोक ली जाती है, या उसको जुर्माना किया जाता है, या उसको सऊदी लॉ के सेक्शन आर्टिकल 66 के मुताबिक जो है उसको जॉब से फारिग किया जाता है। तो कफील कंपनियां जो है वो इस चीज की इजाजत देती हैं कि उस बंदे के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और उसको जॉब से फारिग किया जाए। मगर एक चीज हमेशा जहन में रखें कि कंपनियों को इतनी भी खुली छुट्टी नहीं है कि किसी भी बंदे को कोई काम कर रहा है उसको फौरी तौर पर निकाला जाएगा, उसको फौरी तौर पर जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तहकीक होती है, उसके बाद ही तमाम इंप्लीमेंटेशन होते हैं। ये नहीं है कि आप फौरी तौर पर जो है वो जो काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई बंदे ने शिकायत की है या कोई बात सामने आई है तो फौरी तौर पर आपको नोटिस दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एक नोटिस 180 दिन के अंदर मिल गया है तो कंपनी इस चीज की मजाज नहीं है कि आपको दोबारा वो नोटिस दे। 180 दिन के अंदर सिर्फ एक नोटिस कंपनी दे सकती है, इससे ज्यादा नोटिस नहीं दे सकती। ये सऊदी लॉज में रिटर्न फॉर्म में मौजूद है। अगर आपके ऊपर कोई कंपनी जो है वो गलत इल्जाम लगाकर आपको निकालती है, अगर कंपनी के खिलाफ वो चीज चली जाती है तो कंपनी को भारी जुर्माना होता है। यहाँ का पाकिस्तान के मुताबिक ये नहीं है कि जिसको मर्जी निकाल लिया और जिसको मर्जी रख लिया। कानून जो है वो सऊदी अरब में इंप्लीमेंटेशन उसकी जबरदस्त है और उसके मुताबिक एक्शन भी लिया जाता है। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दिया करें और चैनल को अगर नए हैं आप तो आप सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।